सुप्रभात बच्चों। आज हम क्षितिज भाग 2 से पाठ 1 सूरदास के पद पढ़ेंगे। सूरदास जी का जीवन परिचय। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनुक्ता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास से ही माना जाता है। महाप्रभु बल्लवाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टचाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों सुरसागर, साहित्य लहरी और सुरसरावली में सुरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सुर की कविता में मिलता है। सुर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सुर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की श्रेष्ठ कड़ी है। यहाँ सुरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का जो योग संदेश दिया गया था वो उन्हें पसंद नहीं आया और तभी वहाँ एक भौरा आ जाता है। भौरा क्या होता है? एक काले रंग का कीट होता है जो फूलों पर मंडराता रहता है और यहीं से भ्रमर गीत की शुरुआत होती है। गोपियों ने जो भ्रमर के बहाने उद्धव पे जो व्यंग किए थे, जो कटाक्ष किए थे, जिन्हें हम कह सकते हैं जो कमेंट्स किए थे, उनके बारे में बताया है। उन्होंने पहले पद में गोपियों ने कटाक्ष किया है कि उद्धव स्नेह के धागे में बंधे नहीं तो उनकी विरह वेदना को वो कैसे समझ सकते हैं। दूसरे पद में कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम की गहराई को बताया है और तीसरे पद में उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी के समान बताकर एक निष्ठ प्रेम की दृढ़ता को में गोपियों का विश्वास प्रकट किया है। और चौथे पद में उद्धव को ताना मार रही हैं गोपियाँ कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। और अंत में गोपियों ने जो राजधर्म के बारे में बताया है वो सूरदास जी की लोक धर्म के पालना के बारे में बताया है। सूरदास के पद। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सन्निहित तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जू जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटे जू पागी। बड़भागी का अर्थ क्या है? भाग्यवान। अपरस यानी अनछुए, तगा यानी धागा, अनुरागी यानी प्रेम में लिप्त, पुरैन पात यानी कमल का पत्ता, बोरियो यानी डुबोया, दागी यानी दाग, गुर यानी गुड़, भोरी यानी भोली। गोपियाँ उद्धव से व्यंग करती हुई कहती हैं कि ये तो आश्चर्य की बात है कि तुम श्री कृष्ण के निकट रहते हुए भी उनके
प्रेम के बंधन में नहीं बंधे, इसलिए तुम बड़े ही भाग्यवान हो। ऐसा गोपियों ने क्यों कहा? क्योंकि जो श्री कृष्ण की प्रेम में पड़कर जो गोपियाँ विरह वेदना सह रही थी, वो उद्धव को सहन नहीं करनी पड़ रही थी। इसलिए गोपियों ने उद्धव को बड़भागी कहा है, भाग्यवान कहा है कि जो उन्हें विरह की पीड़ा सहनी पड़ रही थी, वो उद्धव को सहन नहीं करनी पड़ रही थी। अपरस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी। हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के इतने पास रहते हो, फिर भी उनके स्नेह के धागे से में नहीं बंधे। तुम तो उनके प्रेम के बंधन से मुक्त रहे, तुम्हें उनसे अनुराग नहीं हुआ, उनसे प्रेम नहीं हुआ। ऐसा गोपियों ने क्यों कहा? क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण के पास रहते हुए उद्धव को उनसे प्रेम नहीं हुआ। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। और ऐसा गोपियों ने कहा क्यों कहा कि उसी प्रकार कहा जिस प्रकार पुरैन पात यानी कमल का पत्ता जल के भीतर रहकर भी उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती, क्योंकि कमल का पत्ता इतना चिकना होता है कि उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। जू जल माह तेल की गागर बूंदता को लागी। और तेल युक्त मटकी पर जिस प्रकार पानी की एक बूंद नहीं चढ़ती, उसी प्रकार उद्धव को कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ। जिस प्रकार कमल के पत्ते पर पानी की एक बूंद नहीं ठहरती, तेल युक्त मटकी पर पानी की बूंद नहीं ठहरती, उसी प्रकार श्री कृष्ण से उद्धव को प्रेम नहीं हुआ। प्रीत नदी में पाँव न भोरियो दृष्टि न रूप परागी। और उन्होंने श्री कृष्ण रूपी नदी में पाँव तक न डुबोया और उनके रूप सौंदर्य पर दृष्टि भी नहीं डाली। सूरदास अबला हम भूरी गुर चौटी जो पागी। हम तो भोली भाली अबलाएं हैं जो श्री कृष्ण के सौंदर्य में वैसे ही उलझ गई हैं जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आसक्त होकर ऐसे चिपट जाती हैं कि जैसे फिर उनसे अलग ही नहीं होना चाहती। अर्थात गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है? चींटियों से की है। जिस प्रकार चींटियां होती हैं वो गुड़ को नहीं छोड़ना चाहती, उसी प्रकार गोपियां भी श्री कृष्ण को नहीं छोड़ना चाहती। मन की मन ही माँज रही कहिए जाय कौन पर उद्धव नाही परस कही। अवधि आधार आस आवन की तन मन व्यथा सही। अब इन जोग संदेशन सुन सुन विरहिनी विरह दही। चाहती होती गुहार जितहिते उत्ते धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर्यादा न लही। अवधि का अर्थ क्या है? समय। आस यानी आशा। आधार यानी आधार। आवन यानी आगमन की। व्यथा यानी पीड़ा या दुख। विरह यानी वियोग। गुहारी यानी रक्षा के लिए पुकारना। जितही यानी जहाँ से। उतते उधर से। धार यानी योग की प्रबल धारा। धीर यानी धैर्य। धरही यानी धारण करें या रखें। मर्यादा यानी मर्यादा या प्रतिष्ठा। ना लही यानी नहीं रही, नहीं रखी। गोपियों ने अपने प्रेम को श्री कृष्ण के समक्ष प्रकट न करने के कारण बहुत ही दुखी होती हैं और कहती हैं कि मन ही माज रही। उनकी जो मन की बात थी या जो मन की अभिलाषाएं थी वो उनके मन के अंदर ही रह गई। कहिए जाए कौन पर उद्धव नाही परत
कही, हे उद्धव, हम अपनी प्रेम की पीड़ा को या अपने मन की व्यथा को किससे जाकर कहें, क्योंकि यह तो दूसरों के सामने प्रकट भी नहीं की जा सकती। अवधि आधार आसावन की, हमें तो श्री कृष्ण के आने की जो उम्मीद थी, जो हम आशाएं लगाए बैठे थे, तन मन व्यथा सही, और इसी कारण हमने अपने शारीरिक और मानसिक दुख सहे थे कि श्री कृष्ण आएंगे, वो हमारी विरह वेदना को कम करेंगे। अब इन जोग संदेशन सुन सुन विरहिणी विरह दही, अब तो तुम्हारे योग संदेश को सुनकर विरह पीड़ा हमारी बढ़ गई है, और वह विरह पीड़ा जलती हुई आग में घी का काम कर रही है। चाहती हूती गुहार जितैते उत्ते धार बही, अर्थात हम अपनी रक्षा की जिनसे उम्मीद कर रहे थे कि श्री कृष्ण आकर हमारी जो पीड़ा को शांत करेंगे, उधर से ही उन्होंने योग संदेश भेज दिया, अर्थात उधर से ही उन्होंने उल्टी धारा बहा दी। सूरदास अब धीर धरे क्यों मर्यादा ना लही, और अपनी हम मर्यादाओं को छोड़कर श्री कृष्ण से प्रेम कर रहे थे, जबकि श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया, और हम धैर्य कैसे धारण करें। श्री कृष्ण ने मर्यादा का पालन किस प्रकार नहीं किया, क्योंकि उन गोपियों की क्या इच्छा थी कि वो श्री कृष्ण आए, उनके प्रेम के बदले में उन्हें प्रेम दें, लेकिन उन्होंने क्या भेज दिया, उद्धव के हाथों योग संदेश भेज दिया, जो प्रेम की मर्यादा के खिलाफ था।